हेलो हेलो एवरीवन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के अगले पार्ट में हम कई जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कि इसमें क्वेश्चन है जैसे संभारक तत्वों में किसकी संख्या समान होती है। संभारक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनका भार तो समान होता है लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक एक तरह से अलग अलग होते हैं। तो ये ऐसे तत्व अर्थात तो इनमें क्या है कि किसकी संख्या समान होती है, अर्थात इनमें न्यूक्लियॉन्स अर्थात मास समान होगा, इनका द्रव्यमान समान होगा, इसलिए न्यूक्लियॉन्स समान होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या की सहायता से हमें परमाणु या जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या चीज़ पता लगती है। अर्थात यहाँ पर इनमें सब में देखते हैं तो हमको कक्षकों का जो ओरिएंटेशन है वो हमको पता लगता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणी तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है फ्लोरीन। तो सही इसमें ऑप्शन बी होगा। आयनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो आयनन की थ्योरी है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो सावंते आर्रेनियस ने दिया था। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। किसी भी विलयन का पीएच का मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो पीएच बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, माइनस लॉग एच प्लस। तो ये इसका ये हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल होता है या कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। अब इसमें क्या है कि सभी लुईस ये हमको कोई है या नहीं है, ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखने वाली होती है प्रश्न के अंदर, है ना। कई बार हम ये देख लेते हैं कि लुईस अम्ल है तो हम वो गलत टिक लगा देते हैं, कई नहीं को है मान लेते हैं, है को नहीं मान लिया जाता है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो खास करके जैसे निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, और तो सब लुईस अम्ल होंगे, तीन विकल्प तो एक नहीं होगा। तो इसमें देखिए BF3, AlCl3, BeCl2 ये सब के सब लुईस एसिड्स होते हैं, जबकि SnCl4 ये लुईस अम्ल नहीं होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से हरित गैस नहीं। हरित गैस का मतलब होता है ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। ये जो गैसें है वो गैसें कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसें कहती है। और ग्रीन हाउस गैसों में हमने जो डिस्कस किए थे पहले भी, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य जो गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह की जो गैसें होती है ये ओजोन, ये जो गैसें होती है इनसे ग्लोबल वार्मिंग होता है या ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये तीन तो मैच कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। जल प्रदूषण किसके कारण होता है। देखिए कारण तो ये सभी है, एयर पोल्यूशन के लिए, वो वाटर पोल्यूशन के लिए, लेकिन जो मुख्य कारण है जिसके कारण कि जल प्रदूषित होता है उसमें मुख्य रूप से है औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वास्ट वाटर है उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, जल प्रदूषण होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उदासीन उच्च ताप से पदार्थ का गुण है। उच्च ताप से पदार्थ ऐसे पदार्थ जो हाई टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें उच्च ताप से पदार्थ कहते हैं। अब इनके गुण कौन से होते हैं, इनमें एक तो निम्न गलन होना चाहिए, उच्च सरंध्रता ये भी इसका नहीं होता है, उच्च तापीय प्रसार ये भी नहीं होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय ये उसमें होना चाहिए, और निम्न गलन बिंदु अर्थात अगर ये भी नहीं है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है अर्थात इस ऐसे पदार्थों का रासायनिक रूप से अक्रिय होने चाहिए। प्राकृतिक रबड़ होता है। प्राकृतिक रबड़ एक तरह से जो आइसोप्रीन होता है उस आइसोप्रीन का बहुलक होता है, अर्थात जिसे हम कहते हैं पॉली आइसोप्रीन। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो क्या हो जाता है,
पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू।